होली के शुभ अवसर पर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी। आदिकाल से है, मैं कह सकता हूँ कि सबसे पुराना त्योहार है। कहते हैं कि होलिका की जो भूमिका है उसके पीछे का रहस्य है कि एक ऐसा समय भी आया भगवान की भक्ति में लीन है और पिता विद्रोही बन गए। संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में इस तरह का प्रसंग और चर्चा नहीं मिलेगी जो हमारी माइथोलॉजी का एक अजीब सा उदाहरण है। कहते हैं कि वो भक्ति का वो स्वरूप बने कि वो भगवान विष्णु को इनकी भक्ति के तहजीब कि पिता नाराज हो गए और इस सब पे नाराजगी चली गई। ये कोशिश होने लगी कि कैसे हम इनको समाप्त करें। कहते हैं कि उनकी हुआ होलिका जो साक्षात अग्नि का स्वरूप थी तो स्पर्श से भस्म हो जाती थी चीजें। लेकिन जब भक्त प्रहलाद उनकी गोदी में बैठे और होलिका ने उन्हें मारने की कोशिश की तो होलिका जल गई। ये इस बात का प्रतीक उदाहरण है कि अन्याय करने वाले लोग कितने भी ताकतवर हो या नुकसान पहुंचाने वाली ताकत कितनी बड़ी हो, जब भगवान की कृपा होती है तो उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं। और होलिका जल गई जो जलाने वाली थी प्रहलाद, उसे सकुशल बाहर निकले। मैंने ये इसलिए कहा कि पुराना त्योहार है कि सतयुग से शुरू हुआ, त्रेता में खेला, फिर आके द्वापर में इस त्योहार को बदल दिया। भगवान कृष्ण ने इसको नए रूप में दे दिया। ये उत्सव और उमंग का बन गया। जहाँ वो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक था, सतयुग से चला था, लेकिन हमने उत्सव में भगवान कृष्ण ने इसको उत्सव में बदल दिया और एक ऐसा प्रेम का संदेश देने की कोशिश की कि हमारे जीवन में कम से कम एक दिन तो ऐसा हो जिसमें हम अपने दुश्मन को भूल सकें, बुराई को भूल सकें, अपने आप की बुराइयों को भूलकर लोगों को दिल लगा सकें। एक ऐसा अवसर शास्त्रों ने हमें दिया। ये त्योहार नफरत के लिए नहीं है, ये बंदिशों लगाने के लिए त्योहार नहीं है। ये त्योहार तो और आज मिलने का है। अगर हमारे बीच में कुछ बंदिशें हैं, कुछ विचार मतभेद हैं, कुछ चीजें नहीं मेल खाती हैं, तो आज का ये त्योहार एक ऐसा अवसर है जब हम मिला सकते हैं लोग। तो अगर इसमें कहीं बांटने की बात हो रही है, मैं कह सकता हूँ कि होलिका दहन हमने कल किया, पर होलिका तो समाज दिल और दिमाग से लोगों पे मार रहा है। ये तो पवित्रता है, ये तो हमारे दिमाग में इस बात का भाव पैदा करने की है कि हमें मिलकर जीना है, मिलकर रहना है और अपने पुराने भेदभाव मिटाना है। फिर रंगों से बदला इस त्योहार को। कहते हैं हर रंग का अपना अस्तित्व है। संसार में अस्तित्व की ही लड़ाई है, धरती का अस्तित्व के बगैर कुछ है ही नहीं। लेकिन आज के दिन एक रंग दूसरे रंग में मिल जाना चाहता है, वो अपने अस्तित्व को मिटाकर एक मैसेज देना चाहता है कि हम अगर मिल के रहेंगे तो दुनिया सुंदर रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आज का दिन तो प्रेम का प्रतीक का दिन है। यही हमारा वैलेंटाइन डे है, यही हमारी पवित्रता का दिन है और यही मिलन का दिन है। नफरत उससे दूर है और जिनके मन में नफरत है वो होली नहीं मना सकते। बाकी सब कुछ क्या बात है। कुछ लोग हैं जो आज के इस पवित्र दिन को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के जो है वो वक्तव्य दे रहे हैं। वो एक दूसरे धर्म के लोगों के वो त्योहार को भी जो है किसी भी तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कह सकते हैं कि हमारा अपना मानना है, जो हिंदू माइथोलॉजी के मानने वाले सच्चे और सही लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर हम अनंत हैं, हम सतयुग में थे, हम त्रेता में थे, हम द्वापर में थे, तो सब हमसे मिले हैं, हमसे बने हैं और हमसे अपनों से मिले, अपने ही से बने लोगों से यदि हमारे मनों में नफरत है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम क्या हैं। अगर हम सनातनी हैं तो हमसे कोई दूर नहीं है। हम कहें किसी धर्म की उत्पत्ति का, कोई कहे 18 साल, कोई कहे 500 साल, कोई कहे 700 साल, सारे धर्म हम जब हमसे ही बने हैं तो या तो हमें अपने ऊपर शक है कि हम हिंदू नहीं हैं, और अगर हमें शक नहीं है तो फिर हमारे सब है। और अगर कोई भटके हैं, कोई जातियों के नाम पर बट रहे हैं, धर्म के नाम पर बटे हैं, तो हमें दोबारा विश्वास जीतकर अपने उस शास्त्र सत्य को अमर सिद्ध करना है कि हम पहले से थे, आदिकाल से थे और आदिकाल तक रहेंगे। हम नफरतें करेंगे तो अपने धर्म को छोटा कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा नहीं सकते, इसकी महिमा को नहीं बढ़ा सकते। इसकी बड़ी महिमा है और बड़ी महिमा के लिए दिल और दिमाग बड़ा चाहिए जो अपनाने वाला हो। और हमारा धर्म सबको अपनाने की बात कहता है। जिनके मन में नफरत है उनके बारे में लोग विचार करेंगे कि ये चाहते क्या है।